इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, खबर इंडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आईपीएससी मामले में सुप्रीम कोर्ट में ईडी की नई याचिका जो है वो सामने आई है। ईडी ने डीजीपी राजीव कुमार को हटाने की गुहार लगाई है। कोलकाता के सीपी को भी हटाने की मांग की गई है। तो यह बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको हम बता दें। सुप्रीम कोर्ट में आईपीएससी मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने नई याचिका दायर की है। याचिका में ईडी ने पश्चिम बंगाल सरकार से जुड़े वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के पद परिवर्तन की मांग उठाई है। इसमें ईडी ने राज्य के पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी राजीव कुमार को हटाने का अनुरोध किया है। इसके साथ ही आपको बता दें, कोलकाता के पुलिस आयुक्त सीपी को भी उनके पद से हटाने की मांग की गई है। ईडी का तर्क है, इन अधिकारियों के रहते जांच में बाधा आ सकती है और मामले की सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट में होगी। आदेश के बाद ही आगे की कार्रवाई जो है वो तय की जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको हम बता दें। ईडी ने डीजीपी राजीव कुमार को हटाने की गुहार लगाई है। आईपीएससी मामले में सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा ऐलान है। कोलकाता के सीपी को भी हटाने की मांग उठाई गई है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। केजीएमयू मामले में जो आरोपी है उसका दिल्ली ब्लास्ट कनेक्शन सामने आया। आपको बता दें, ब्लास्ट के आरोपी परवेज का क्लासमेट जो है वो रजीम बताया जा रहा है। आगरा से परवेज और रजीम ने एमबीबीएस की पढ़ाई की थी। दोनों ने साजिश के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था जिसका नाम था इस्लामिक मेडिकोस, और इस ग्रुप के जरिए ही ये साजिश रची गई थी। तो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी केजीएमयू मामले में आरोपी परवेज का कनेक्शन जो है अब दिल्ली ब्लास्ट से भी सामने आया है। परवेज और रजीम जो कि आगरा से एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे थे, उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था इस्लामिक मेडिकोस नाम का, जिसके माध्यम से उन्होंने साजिश की योजना बनाई। वहीं सूत्रों की माने तो ये ग्रुप आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। परवेज और रजीम दोनों ने मिलकर कुख्यात ब्लास्ट की साजिश को अंजाम देने के लिए इस ग्रुप का उपयोग किया था, जिससे उनका नाम दिल्ली ब्लास्ट में भी जुड़ा। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। गोरखनाथ मंदिर में मकर संक्रांति के पावन अवसर पर आज जन आस्था का सैलाब देखने को मिला। आपको बता दें, पुण्यकाल में गोरक्षपीठाधीश्वर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं गुरु गोरखनाथ को आस्था की पवित्र खिचड़ी अर्पित की। इसके बाद आम श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के पट खोल दिए गए। आपको बता दें, इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश और देशवासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं दी और कहा, ये पर्व भारत की सनातन परंपरा का अत्यंत महत्वपूर्ण उत्सव है जिसमें शुभ और पुण्य कार्यों का आरंभ माना जाता है। उन्होंने बताया कि सूर्य के धनु से मकर राशि में प्रवेश के साथ ही उत्तरायण शुरू होता है। तो इस दौरान गोरखपुर में लाखों श्रद्धालु खिचड़ी चढ़ाने पहुंचे थे। वहीं अगर प्रयागराज की बात की जाए तो प्रयागराज में भी संगम स्नान के लिए भारी भीड़ जो है वो उमड़ी हुई है। ध्यान रखें, दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। दर्शन का लाभ प्राप्त होगा, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। आप धीरे धीरे, आप सभी आज मकर संक्रांति के इस पावन पर्व पर खिचड़ी चढ़ाने आए हैं। प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति के पावन पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस अवसर पर कल से ही पूरे प्रदेश में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पवित्र धर्मस्थलों में जाकर के अपनी आस्था
का नमन कर रहा है। गोरखपुर में कल लाखों श्रद्धालुओं ने महायोगी भगवान गोरखनाथ जी को अपनी आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ाई। लाखों श्रद्धालुओं ने कल प्रयागराज के संगम में आस्था की पवित्र डुबकी भी लगाई और ये सिलसिला लगातार आज जारी है। आज गोरखपुर में भगवान गोरक्षनाथ जी के प्रति आस्था व्यक्त करने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन पंक्ति में लग करके अपना इंतजार कर रहे हैं। मकर संक्रांति भारत के पर्व और त्योहारों की परंपरा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है। वास्तव में सूर्य इस जगत की आत्मा है। जगत पिता सूर्य की उपासना का ये पर्व हर प्रकार के शुभ कार्यों को के लिए, मांगलिक कार्यों के लिए एक प्रशस्त तिथि मानी जाती है। यानी आज के बाद से सनातन धर्म की परंपरा में सभी मांगलिक कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएंगे। सूर्य का जो अयन वृत्त है, ज्योतिषीय परंपरा के अनुसार वह 12 विभिन्न भागों में विभाजित है। एक राशि से दूसरी राशि में सूर्य देव का संक्रमण संक्रांति कहलाती है। और जब धनु राशि से मकर राशि में भगवान सूर्य का संक्रमण होता है तो यह संक्रमण मकर संक्रांति कहलाती है। यानी मकर राशि से अगले 6 माह तक, यानी मिथुन राशि तक सूर्य भगवान उत्तरायण रहेंगे। उत्तरायण का ये जो समय होता है यह बड़े दिन रहता है, रात्रि छोटी होती है। यानी जीवंतता के लिए सूर्य का प्रकाश कितना महत्वपूर्ण है, कि भारत की ऋषि परंपरा ने इसे जीवन के लिए कितना महत्व दिया है, यह इस पर्व के माध्यम से हम अनुमान लगा सकते हैं। और यह पर्व एक ऐसा पर्व है जो देश के अंदर नाम और रूप अलग अलग होंगे लेकिन आयोजित होता है। पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में। पूरब में बिहू के नाम पे या तिलवा संक्रांति के नाम पर, पश्चिम में लोहड़ी या मकर संक्रांति के ही अलग अलग रूपों में, दक्षिण भारत में पोंगल के रूप में, उत्तर भारत में खिचड़ी संक्रांति के रूप में मकर संक्रांति का आयोजन बड़ी श्रद्धा भाव के साथ श्रद्धालुजन आयोजित करते हैं। गोरखपुर में से अवतार भगवान गोरक्षनाथ जी को अपनी आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ाने के लिए
कल से ही लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन आया हुआ है और वह लगातार भगवान गोरखनाथ जी को अपनी आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ा रहा है। मैं इस अवसर पर सभी श्रद्धालुजनों का हृदय से स्वागत। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। मकर संक्रांति का पावन पर्व आज कानपुर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आपको बता दें, इस मौके पर शहर के प्रमुख घाटों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। भक्तजन मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर दान पुण्य कर रहे हैं और परिवार की सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, घाटों पर हर हर गंगे के जयकारों से पूरा माहौल भक्तिमय बना हुआ है। वहीं गंगा स्नान को लेकर कानपुर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए घाटों पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो, इसका भी पूरा ध्यान रखा गया है। अनहोनी से निपटने के लिए गोताखोरों को भी तैनात किया गया है। साथ ही लगातार निगरानी रखी जा रही है। मकर संक्रांति का पर्व आज धूमधाम से देश भर में मनाया जा रहा है। वहीं कानपुर की बात करें तो सुबह से ही मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। कानपुर के बिठूर, सरसैया घाट, अटल घाट समेत तमाम घाटों पर जो है आज सुबह से ही भक्तों का तांता लगा है। इस वक्त हम मौजूद हैं अटल घाट पर। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने वालों का तांता लगा हुआ है। इसके साथ ही गंगा में स्नान के बाद लोग दान पुण्य कर रहे हैं। वहीं अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए श्रद्धालुओं के लिए बैरिकेडिंग्स लगाई गई हैं और जल पुलिस की भी तैनाती की गई है। कोई भी व्यक्ति गहरे पानी में न जाए, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। लगातार जो कानपुर पुलिस है वो घाटों पर निगरानी बनाए हुए है। जो आला अधिकारी हैं वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर भी स्थानीय थाने की पुलिस मौजूद है। कोई भी अप्रिय घटना ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित कुमार वर्मा है। आज आप स्नान करने आए? हाँ, यहाँ मकर संक्रांति के पर्व पर यहाँ स्नान करने आए हैं। यहाँ पर सुरक्षा और मतलब सब कुछ, स्नान की व्यवस्था सब कुछ सही है। अटल घाट पर आए, कानपुर घाट। देखिए जो श्रद्धालु हैं वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो है सुरक्षा व्यवस्था भी सही है। इसके साथ ही घाट पर भी साफ सफाई समेत तमाम जो है व्यवस्थाएं की गई। हमारे साथ कुछ और लोग भी, उनसे बातचीत करेंगे। भैया क्या नाम है? मेरा नाम अश्वनी पटेल है सर। और यहाँ पे प्रशासन भी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है और यहाँ पे व्यवस्था भी, नहाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया सब चीज है। धन्यवाद। देखिए आपको बता दें कि माघ मेले में मकर संक्रांति का जो है आज स्नान पड़ा है। इस कारण घाटों पर जो है अधिक भीड़ देखने को मिल रही है। कानपुर में जो है तमाम घाटों पर लगातार पुलिस बल मुस्तैद है। किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। कानपुर से कौस्तुभ मिश्रा, इंडिया वॉइस। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें, बीएसपी अध्यक्ष मायावती का आज जन्मदिन है और इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें एक्स पर जन्मदिन की बधाई दी। सीएम ने शुभकामनाओं में प्रभु श्री राम से उनकी दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की है। वहीं ये पोस्ट उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर भी किया। तो आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने मायावती को जन्मदिन की बधाई दी है। एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने उनकी दीर्घायु और स्वास्थ्य की कामना की है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। प्रयागराज में माघ मेले में साधु संतों का अलग अलग रंग देखने को मिल रहा है। खास तौर पर नागा साधुओं का आकर्षण सबसे अधिक है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु उनके पास आकर आशीर्वाद ले रहे हैं। महाकुंभ में नागा सन्यासी अखाड़ों के साथ शामिल होते हैं, लेकिन माघ मेले में भी कुछ अलग अलग अखाड़ों से जुड़े साधु भी पहुंचे हैं। प्रयागराज से संवाददाता शोएब रिजवी ने जूना अखाड़े से जुड़े एक नागा सन्यासी से खास बातचीत की। चलिए आपको सुनाते हैं। प्रयागराज में इस वक्त माघ मेला के आयोजन के दौरान तरह तरह के रंग देखने को मिल रहे हैं। साधु संतों की उपस्थिति है। हालांकि इस मेले में अखाड़े नहीं आते हैं, लेकिन नागा साधु जो अखाड़ों की शान होते हैं, खासतौर से जो अलग अलग अखाड़ों के नागा साधु हैं, वो महाकुंभ में दिखते हैं। लेकिन इस बार माघ मेले में भी नागा सन्यासी भी माघ मेले में मौजूद है। संगम के पास ही ये देखिए
नागा सन्यासी हैं जो मौजूद है, जिनसे आशीर्वाद लेने के लिए अलग अलग लोग आ रहे हैं। इसी तरह कुछ नागा सन्यासी यहाँ पर आए हुए हैं जो यहाँ पर मौजूद है, आशीर्वाद दे रहे हैं। क्योंकि ये नागा सन्यासी महाकुंभ में जरूर आते हैं, अखाड़ों के साथ आते हैं, बड़ी संख्या में आते हैं, लेकिन माघ मेले में बहुत ज्यादा नागा सन्यासी नहीं आते, लेकिन कुछ नागा सन्यासी जरूर हैं। हम आइए उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। हम कोशिश करेंगे, जानेंगे उनके बारे में, कहाँ से हैं और वो कहाँ से आए हैं। और हम महाराज जी, कहाँ से आप आए हैं? आप कहाँ से आए हैं? ग्वालियर बनगंडी आश्रम। अच्छा, आप लोग इस कुंभ में तो रहते हैं, माघ मेले में भी इस बार आए हुए हैं जी। श्रद्धालु आपसे आकर के आशीर्वाद ले रहे हैं, कैसा लग रहा है इस बार? किस तरह से जो लोग आ रहे हैं बड़ी संख्या में? बढ़िया है, आनंद आ रहा है। तो बिल्कुल देखिए, अलग अलग साधु संत है जो आए हुए हैं, हम बात करेंगे। महाराज जी, आप यहीं से ही खड़े रहते हैं? जी, आप खड़ेश्वर बाबा हैं, आप ज्यादातर खड़े ही रहते हैं। खड़े से। ये तपस्या कब से शुरू की आपने? मेरे को ये 5वीं साल चल रही है, 12 साल का संकल्प है मेरा। 5 सालों से ये खड़े बाबा हैं, खड़े रहते हैं, जूना अखाड़ा से जुड़े हैं और 12 सालों तक ये तपस्या उनकी चलेगी। रहने वाले कहाँ के महाराज जी, कहाँ से आए? आपका आश्रम कहाँ है? ये जूना अखाड़ा, जूना अखाड़ा से जुड़े ये महात्मा हैं जो यहाँ पर आए हैं। माघ मेले में जिस तरह श्रद्धालु आपके पास आ रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको यहाँ? बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। श्रद्धालुओं की यात्रा मंगलमय हो, ये हम भी कामना करेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है, अब दीवार व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। जूना अखाड़े से जुड़े ये नागा सन्यासियों के बारे में बहुत कहानियां हैं, बहुत तपस्या करते हैं। इंडिया वाइज के दर्शकों को आशीर्वाद देंगे, क्या आशीर्वाद देंगे? मैं सबको शुभकामनाएं दूंगा, सबको आशीर्वाद देना चाह रहा हूँ और जो भी भारतवासी, जो भी नागरिक है, मैं सबको शुभकामनाएं अपनी तरफ से देना चाह रहा हूँ। मेला में आए, स्वागत है, बढ़िया सुंदर अपना स्नान बिल्कुल अपने कैमरा सहयोगी से दिखाना चाहेंगे। देखिए किस तरह से श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद हैं। हम एक और बाबा हैं, उनसे भी आपको बात करवाते हैं। देखिए आशीर्वाद किस तरह से उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं, जो श्रद्धालु आए हुए हैं उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। महाराज जी, आप कैसा लग रहा है? कैसा लगेगा? आप यहाँ पर कैसा लगना चाहिए? इससे पहले कितनी बार आ चुके हैं महाराज जी आप यहाँ? नहीं, आपने जो पहला सवाल करा उससे तो जवाब ले लो पहले। जी। कैसा लगना चाहिए? आध्यात्म की नगरी है, कुंभ में बहुत ज्यादा नागा सन्यासी आते हैं, माघ मेले में आए हैं, इस बार किस तरह लग रहा है? आनंद आ रहा है। आनंद आ रहा है। महाराज जी से बताइए, कितने सालों से आप ये तपस्या कर रहे हैं? ये छोटा वाला बच्चा गया ना? जी। इतनी सी उम्र से। अच्छा। तो महाराज जी, ये आपका यहाँ पर कितने बार आगमन हो चुका है? बहुत बार आ चुके हैं। बहुत बार। तो ये अलग अलग जो रूप है, अलग अलग महात्मा है। कुछ लोग जो इनके दर्शन करने के लिए आए हैं, उनसे भी बात करेंगे। महाराज जी का दर्शन किया भैया? हाँ। कैसा लगा? जी बिल्कुल। देखिए महाराज जी से आपने बहुत सुना होगा नागा सन्यासी के बारे में, कैसा इनसे मुलाकात हुई? अच्छा फील हो रहा। ये देखिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु हैं। आप कहाँ से आए हैं? खाई गांव से, प्रयागराज खाई गांव से। अच्छा, तो अमूमन कुंभ के दौरान जो है नागा सन्यासी दिखते हैं। हाँ। माघ मेले में भी मिल रहे हैं, इनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। आपने जो सुना था उस तरह की चीजें आपको यहाँ अनुभूत हो रही है? हाँ। बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत दिव्य स्थान है, अच्छे से दर्शन हो गया, गंगा स्नान किए, अब हम लोग घर जाना चाहते हैं। बिल्कुल। तो ये कहा जा सकता है कि अलग अलग रूप है, अलग अलग जो रंग हैं वो यहाँ पर माघ मेले को देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि माघ मेले में पूरे देश दुनिया से सनातन प्रेमी आते हैं। खास तौर से अगर नागा सन्यासियों की बात करें तो उनका अपना अलग आकर्षण है। उनको देखने के लिए जो अलग अलग अखाड़े जुड़े हैं, उनके दर्शन करने के लिए वहाँ आए हैं। और ये सिलसिला लगातार 15 फरवरी तक चलेगा, जब तक स्नान पर्व है। तो कहा जा सकता है कि दिव्य दर्शन लगातार श्रद्धालुओं के लिए ये नागा सन्यासी देते रहेंगे। सर्विस भी इंडिया वाइज प्रयागराज। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर लखनऊ से है, जहां उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने सोमवार को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात की थी। ये भेंट डिप्टी सीएम के सरकारी आवास पर हुई थी। वहीं मुलाकात के दौरान प्रदेश के राजनीतिक हालात, संगठनात्मक गतिविधियों और आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा भी की गई। दोनों नेताओं के बीच पार्टी और सरकार के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन को लेकर भी बातचीत हुई। पार्टी सूत्रों की माने तो बैठक में सकारात्मक माहौल संपन्न हुई और इस मुलाकात को संगठन और सरकार के बीच संवाद और सहयोग को
मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो डिप्टी सीएम से यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने मुलाकात की थी, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। डिप्टी सीएम के सरकारी आवास पर इन नेताओं की मुलाकात हुई। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर मथुरा के फरह थाना क्षेत्र से है, जहां मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है। आपको बता दें, यहां एक किशोर ने 4 साल की मासूम बच्ची को चॉकलेट का लालच देकर उसको अपनी हवस का शिकार बनाया। वारदात रैपू राजा चौक की इलाके के एक गांव की बताई जा रही है। घटना के बाद क्षेत्र में भारी आक्रोश है। वहीं परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी किशोर के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और दुष्कर्म की धाराओं में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, थाना प्रभारी के अनुसार ये मासूम को चिकित्सीय परीक्षण के लिए भेजा गया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।